हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो में आपने आयनिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट हैं वो आपने समझ लिए होंगे। और अब हम फटाफट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनको आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें आरपीएससी के और अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा सेक्शन होता है हमेशा। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कॉलेज लेक्चरर 2016 का है। इसमें इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट कौन सा नहीं दिखाता है? यस, अभी बताते हैं। हमारी जो टेक्निक है वो क्या है, जो KGF2 के जैसे AGF जेड है ना, AGF जेड यानी कि जिंक के, आपके जिंक के और आपके एजी के सारे फ्रेंकल दिखाते हैं। ओके, तो जिंक हटा दो, एजी हटा दो, एजी हटा दो, एजी हटा दो, जिंक हटा दो, बच गया कौन सा? KBr। यस, यह नहीं देता है फ्रेंकल डिफेक्ट। विच ऑफ द डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी। भाई डेंसिटी कौन सा डिक्रीज करता है अभी बताते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं भाई, इसमें तो इंटरस्टिशियल में आ जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी ना। फ्रेंकल डिफेक्ट इसमें डिसलोकेट होकर के दूसरी जगह चला जाता है, इंटरस्टिशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी पर। एफ सेंटर में भी डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है शॉर्टकी डिफेक्ट में। क्यों? क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में एक जोड़ा उड़ जाता है, कैटायन एनायन का जोड़ा गायब। कहां से? आपके क्रिस्टल से। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है, डेंसिटी वाला इंपॉर्टेंट था ये भाई, नीट का एम्स का आया हुआ है 2011 में। शॉर्ट की त्रुटि है, शॉर्ट की कौन सी है? शॉर्ट की है आपकी केवल धनायन की रिक्ति नहीं भाई, दोनों जाते हैं, ये गलत है। आयनों की अंतराकोशीय रिक्ति नहीं भाई, अंतराकोशीय रिक्ति नहीं होती है ये। आयनों का विस्थापन नहीं भाई, डिसलोकेशन भी नहीं होता है। आयनों की रिक्ति, यस, शॉर्ट की आयनों की रिक्ति है, ठीक है। कैटायन एनायन दोनों आप यहाँ से रवाना हो लेते हैं क्रिस्टल से। ये सही कथन है, सही कथन तो है, लेकिन ये पहला कथन तो आपका इनकम्प्लीट है। कोई बात नहीं, हम दो तीन को देखते हैं। क्षार धातुओं के हैलाइडों में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। एल्कली हैलाइड नहीं नहीं नहीं, एल्कली हैलाइड में शॉर्टकी होता है, ये गलत है। क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व पर शॉर्टकी का नहीं, शॉर्टकी में तो कम होती है, अभी देखा है, ये भी गलत है। अब ये क्या है भाई? ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, ठीक है। यस, तो इस क्वेश्चन में क्या है, NaCl और AgCl में क्रिस्टलीय दोष। तो NaCl में तो आप जानते हैं ना, Ag, आप ध्यान है ना, AgF और Z, यानी कि Z जिंक और Ag में सब में फ्रेंकल। ओके, तो Ag में तो फ्रेंकल और NaCl फर्स्ट ग्रुप वाला आ गया शॉर्ट की। तो शॉर्ट की और फ्रेंकल, शॉर्ट की और फ्रेंकल पहला। यस, आपका कौन सा कथन सत्य है अभी बताते हैं। यस, क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष में घनत्व घटता है, ये बात सही है एकदम। NaCl विद्युत रोधी सिलिकॉन अर्धचालक सिल्वर चालक क्वार्ट्ज दाब विद्युत क्रिस्टल है, ये भी एकदम सही है। फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिसमें लगभग समान होते हैं, ये असत्य है। फ्रेंकल में आपका कैटायन कैटायन आपका छोटा होता है, साइज डिफरेंस ज्यादा होता है, ये गलत है। ये मैंने बताया था ना, वो दोनों पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला और साइज के डिफरेंस वाला, ये आपको याद रखना होगा। फ्रेंकल में हमेशा फ्रेंकल को पकड़ लो, बस फ्रेंकल को पकड़ लो। फ्रेंकल में आपका जो साइज डिफरेंस है वो छोटा होता है, यानी कि साइज डिफरेंस ज्यादा होता है तो कैटायन छोटा होता है, कैटायन छोटा होता है तो बेचारा इसका ये छोटे वॉइड में जाता है, छोटे वॉइड में जाता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, हो तो आपका फ्रेंकल हो गया। साइज का डिफरेंस ज्यादा हो जाए, लार्ज, तो आपका फ्रेंकल हो गया। रेडियस रेशियो आपका कम हो जाए, है ना, रेडियस रेशियो, तो आपका फ्रेंकल हो गया। ये फ्रेंकल की ये तीन शर्तें हैं, याद रखना, भूल मत जाना। ओके, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक धातु न्यूनता, हाँ धातु न्यूनता तो हो रही है, बेचारा एफ ही कम हो गया, 0.98 हो गया, और फॉर्मूला रेशियो गड़बड़ा गया, इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, कोई बात नहीं है। चलते हैं आगे। यस, एफ केंद्र बनने का कारण क्या है भाई? एफ केंद्र किस लिए बनता है? आपकी जो एनायनिक वैकेंसी होती है वहां इलेक्ट्रॉन चला जाता है बेचारा, ठीक है। तो एनायनिक धनायनिक रिक्तियों में आयन की उपस्थिति नहीं है, गलत है। एक संयोजी द्वि संयोजी आयन के प्रतिस्थापित हो जाते हैं अयुग्मित, ये रहा नंबर 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं? ऋणायनिक रिक्तियों में चले जाते हैं, एफ सेंटर बन जाता है, कलर आ जाता है। दो तीन एग्जांपल बताए हैं, भूल मत जाना उनको, पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है। जेडएनओ के लिए इनमें से कौन सा सही है भाई? जेडएनओ का तो डिफेक्ट हो जाता है मेटल एक्सेस वाला। यस, गर्म करने पर पीला हो जाता है, मैंने बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अभी हमने बात की थी अभी नहीं, मतलब पिछले वीडियो में, कि जेडएनओ को जब गर्म करते हैं तो वो पीला हो जाता है, क्योंकि उसमें जिंक का जो एक्सेस है वो हो जाता है और मेटल एक्सेस डिफेक्ट उसमें आ जाता है। यस, when electrons are trapped into crystal in anion vacancy, एनायनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रेप हो जाता है तो उसको तो एफ सेंटर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस,
अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली। अच्छा बताओ भाई, एल्कली मेटल्स जो हैलाइड होते हैं, है ना, जैसे आपका KCl NaCl हुआ, LiCl में पिंक कलर आता है, NaCl में येलो कलर आता है, ध्यान है ना, KCl में वॉयलेट कलर आता है। ये कौन से एग्जाम्पल हैं? ये सब एफ सेंटर के एग्जाम्पल हैं, भूल मत जाना। ये लैब असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जो अभी हम पहले किए थे वो सारे नीट के थे, ये लैब असिस्टेंट का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा है कि किस तरह के डिफेक्ट में आपका जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। किस तरह के डिफेक्ट में? कैटायन इंटरस्टिशियल में, तो कैटायन इंटरस्टिशियल में फ्रेंकल में जाता है ना, शॉर्टकी में तो आपका गायब ही हो जाता है, धातु न्यूनता में भी गायब हो जाता है, ठीक है, रिक्तिका में भी गायब हो जाता है, इन तीनों में गायब होता है, केवल फ्रेंकल में वो अपनी अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल में चला जाता है, बेचारा अंतराकाश में चला जाता है। यस, ये जेई 2020 का क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना, बड़ा ही धोखा देता है। एजीबीआर दोनों देता है, फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी, दोनों डिफेक्ट देता है। इसी पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने यही पूछा है कि बोथ फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट कौन सा दिखाता है भाई? एजीबीआर दिखाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट? ये देखो, ये क्वेश्चन वही है जो वहां पर आया हुआ है, किसमें? लैब असिस्टेंट में। लैब असिस्टेंट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये जेई 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें आपका जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट है, इसमें इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है कैटायन, ठीक है। और ये जेई 2004 का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि हमने एक डायग्राम दिया है, बताना जरा कौन सा डिफेक्ट है, तो बता देंगे भाई, यहां से गया है Na+, यहां से गया है Cl-, यहां से गया है Na+, यहां से गया है Cl-। तो भाई बराबर संख्या में Na+ और Cl- जोड़े में गायब हो रहे हैं, ये आपका शॉर्ट की है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने बता दिया। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ है तो सही, कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। ये देखो, वो जो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है और जो लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वही क्वेश्चन है, और ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, ये एग्जाम्पलर है 17 नंबर चैप्टर 1 का, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा आपका फ्रेंकल। अब आप समझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये विच ऑफ द डिफेक्ट इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग? डोपिंग करते हैं तो कौन से डिफेक्ट आते हैं? डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आते हैं और सेमीकंडक्टर बनते हैं आपके। डोपिंग के आपने देखे होंगे, जब एक वैलेंसी कम या एक वैलेंसी ज्यादा वाला कोई भी एलिमेंट मिक्स कर देते हैं, उसको डोपिंग कहते हैं, उस इंप्योरिटी डिफेक्ट को, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पैदा होते हैं, यह सेमीकंडक्टर बनते हैं। एन टाइप पी टाइप वो एक अलग स्टोरी है, कोई बात नहीं। हाँ, डिफेक्ट कौन सा है जिसको डिसलोकेशन यानी कि विस्थानीकरण भी बोलते हैं? भाई फ्रैंकल को बोलते हैं। भाई फ्रैंकल तो छाया हुआ है, ढेर सारे क्वेश्चन फ्रैंकल के आए हुए हैं। यस, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहे हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन भी बोलते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट आपका स्टोकियोमेट्रिक भी है। ये दो आंसर वाले क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी? डेंसिटी डिक्रीज किस में होती है? शॉर्टकी में होती है, पूरी दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। और वैकेंसी डिफेक्ट में भी हो जाती है, इन दोनों में होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है क्या, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और ये दोनों एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आप देखना जरा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इनको मैच कर लेना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग लेने वाले हैं, बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये सब मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ, आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो आगे से आगे। थैंक यू वेरी मच।